हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और इसमें डिले क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ कि सरकार अगर यह सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 65% आरक्षण है उसकी फाइनल सुनवाई होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो यहाँ बहुत अधिक टाइम लगने वाला है। लेकिन यह एक संभावना है और यहाँ इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ डिले पर डिले हो रहा है। अभी तक रोस्टर बीपीएससी आयोग को नहीं पहुंचा, बीपीएससी टीआरई 3 का हो या हेडमास्टर या हेड टीचर का हो, क्योंकि यहाँ लगभग रोस्टर मंगाए हुए भी 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है और एग्ज़ाम का तो अब 3 महीना होने वाला है। अभी तक सिर्फ फाइनल आंसर की तक भी जारी नहीं किया गया है। इसमें कौन सा रोस्टर की मतलब कि ज़रूरी है। यहाँ अभी तक भी 22 विषयों का फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसा इस पर स्पष्ट है कि थोड़ा डिले तो होगा। टीआरई 3 11वीं बारी की अंतिम आंसर की जारी हो चुका है। परसों ही बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के वर्ग 11वीं 12वीं के संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की अंतिम आंसर की जारी कर दी है। इस मतलब कि फाइनल आंसर पर मिली यहाँ विचार विषय की समिति के द्वारा यहाँ किया गया है। अब यहाँ जो कल अपडेट आया उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया था कि 15 अक्टूबर तक यहाँ पीजीटी के बचे हुए विषयों का आंसर की फाइनल जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ 14 अक्टूबर को ही फाइनल सभी रोस्टर को लेकर मिलेगा अपडेट। यानी कि अभी तक रोस्टर बीपीएससी आयोग को नहीं गया है। एक साथ 3 रोस्टर पर आयोग की है नज़र और हेडमास्टर, हेड टीचर और टीआरई 3 को और एक और महत्वपूर्ण बहाली का है रोस्टर रजनीश कुमार। आयोग के सामने जल्द रिजल्ट जारी करने की है चुनौती। बताइए, जब यहाँ फाइनल आंसर की देने में इतना डिले कर दिया गया, जबकि उसमें ना कोई कैटेगरी है और ना कोई उसमें डायरेक्ट आंसर दे देना है, तब इतना डिले किया गया। और जब रिजल्ट बनेगा तो यहाँ मतलब कि यूआर, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फिर इनका महिला, इन सभी का अलग अलग तैयार किया जाएगा मेगा सूची। आप यहाँ यह मत समझिए कि हम निगेटिव बोल रहे हैं। यहाँ जो वास्तविकता है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की में कौन सा यहाँ कैटेगरी वाइज था या कौन सा रोस्टर की ज़रूरत था कि बीपीएससी ने इतना लेट कर दिया। तो सरकार का जो यहाँ मानना है तो हो सकता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसी के बाद यह रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि यहाँ यह एक बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ 87,000 टीआरई 3 का है और लगभग 50,000 हेड मास्टर, हेड टीचर की बहाली है। इन सभी को मिला दें तो एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होगा और यह मुद्दा चुनाव में बनेगा। इसलिए सरकार भी यहाँ फूंक फूंक कदम रख रही है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, यहाँ टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही सीटों की फाइनल होगी गणना। समय पर रिजल्ट जारी हो जाए तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 का जारी हो सकता है विज्ञापन। यानी देख लीजिए, यहाँ अभी भी इसमें कन्फ्यूजन ही है। पहले बोला जा रहा था कि दीपावली से पहले आ जाएगा, लेकिन अब तो यहाँ 11 तारीख हो गया, 14 तारीख तक मान के चलिए, 15 तारीख तक यहाँ रोस्टर जाएगा, तो यहाँ 3 सप्ताह लगेगा फाइनल रिजल्ट बनाने में। तो अब यहाँ मान के चलें तो छठ बाद ही यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है। खुद बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया था कि हम 3 सप्ताह मतलब कि लेंगे रिजल्ट जारी करने में, जब हमारे पास रोस्टर आ जाएगा तब। तो बताइए, यहाँ डिले तो होगा ही, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने हाथ में क्या है, जो करना है वो बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को ही करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।